लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ आज हम रिव्यू करने वाले हैं XLR8 के वे प्रोटीन को। 2 LBS की पैकिंग है मेरे पास और केसर बादाम फ्लेवर है। इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट की पैकिंग से लेके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, अमीनो एसिड प्रोफाइल, इंग्रेडिएंट्स, फिल्ट्रेशन मेथड, सर्विंग साइज एक्यूरेसी, मिक्सिबिलिटी, टेस्ट, प्राइस, लैब टेस्ट रिपोर्ट सारी डिटेल्स आज डिस्कस करने वाले हैं। तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकिंग से। तो पैकिंग के लिए XLR8 ने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इस्तेमाल किया है। प्रोडक्ट की जो पैकिंग है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल्स भी काफ़ी अच्छे से प्रिंट की गई हैं। अगर आप डिटेल्स को पढ़ना चाहें तो काफ़ी क्लियरली और स्मूथली प्रिंटेड है। प्रोडक्ट की जो सील है वो भी काफ़ी अच्छी है, आसानी से खोली जा सकती है, आसानी से बंद की जा सकती है। प्रोडक्ट की जो सील है वो बंद करने के बाद काफ़ी टाइट रहती है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट मॉइस्चर नहीं पकड़ता है। अगर आप लंबे समय तक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्ट के ख़राब होने का कोई इश्यू नहीं होने वाला है। और प्रोडक्ट के अंदर एक स्कैन कोड दिया गया है, जिसे आप स्कैन करके इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। ये तो बात हो गई प्रोडक्ट की पैकिंग के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट के न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में कंपनी ने लिखा है कि इसकी 2 LBS की पैकिंग के अंदर आपको 26 सर्विंग मिलती है। एक सर्विंग का साइज़ है 34 ग्राम। 34 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 4 ग्राम के अराउंड इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और 2 ग्राम के अराउंड इसके अंदर आपको फैट्स मिलते हैं। फैट की बात करें तो 2 ग्राम के अराउंड है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 4 ग्राम है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है एज ए प्राइमरी प्रोटीन सप्लीमेंट। नॉर्मली जो आजकल हम प्रोटीन पाउडर परचेज़ कर रहे हैं मार्केट के अंदर से, उसमें 2 ग्राम के अराउंड कार्बोहाइड्रेट मिलता है पर स्कूप के अंदर। इसमें 4 ग्राम मिल रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा और कम होता तो थोड़ा बेटर होता मेरी तरफ से। प्रोटीन की बात करें तो एक स्कूप के अंदर है 24 ग्राम, जो कि हो जाता है 70.5%, जो कि एक एवरेज सी मात्रा के अंदर लगता है। वैसे एवरेज से थोड़ा लो ही लगता है, क्योंकि नॉर्मली जो आजकल हम प्रोटीन पाउडर्स परचेज़ कर रहे हैं मार्केट के अंदर से, उसमें 75% के अराउंड प्रोटीन मिलता है। इसमें 70% है, वो भी ड्राई बेसिस पर है, तो एवरेज से थोड़ा कम ही है। और प्रोटीन के बारे में एक और बात बताता हूँ मैं आपको इस प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोटीन लिखा है वो लिखा है ड्राई बेसिस पर। हमें जो प्रोटीन मिलता है वो मिलता है एज इज बेसिस पर। अब ड्राई बेसिस और एज इज बेसिस क्या होता है, ये काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि अगर प्रोडक्ट के ऊपर प्रोटीन लिखा है 24 ग्राम ड्राई बेसिस पर, तो एज इज बेसिस पर आपको 4-5% कम मिलेगा। यानी कि एज इज बेसिस पर आपको 22.5 ग्राम के अराउंड ही प्रोटीन मिलेगा। तो अगर जितना प्रोटीन आपको मिल रहा है वो कंपनी मेंशन करके देती तो वो 22.5 ग्राम के अराउंड कुछ नंबर होता। बस इतनी सी बात है, ये समझ लीजिए आप। बात हो गई प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट की अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो एक स्कूप की जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो प्रोडक्ट के ऊपर दी गई है, और इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल इसके प्रोटीन कंटेंट को मैच भी करती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है अमीनो एसिड प्रोफाइल में, कि अमीनो एसिड प्रोफाइल में हर अमीनो एसिड की डिटेल नहीं दी गई है। एवरी सिंगल अमीनो एसिड के बारे में लिखा नहीं गया है कि कितना है इसके अंदर। तो इसके लिए मैंने कंपनी को ईमेल किया था, जिसका कंपनी ने जवाब दे दिया है, जिसमें हमें एवरी सिंगल अमीनो एसिड की मात्रा पता लग जाती है। लेकिन कंपनी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हर अमीनो एसिड की मात्रा प्रोडक्ट के ऊपर ही लिख देंगे तो वो आसान हो जाएगी कस्टमर के लिए। हर कस्टमर ईमेल करके या आपको मैसेज करके, कॉल करके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में नहीं पूछेगा। तो आप प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट ही कर देंगे तो कस्टमर के लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी। बात हो गई प्रोडक्ट की अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं उनकी बात कर लेते हैं आगे। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है वे प्रोटीन कंसनट्रेट। दूसरा है मिल्क प्रोटीन, यानी कि जो 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है आपको इसके अंदर, वो वे प्रोटीन के साथ साथ
मिल्क प्रोटीन से भी मिल रहा है। अब वे प्रोटीन के अंदर तो ओनली वे प्रोटीन होता है, लेकिन मिल्क प्रोटीन के अंदर कैसीन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर थोड़ा शायद कैसीन प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। घबराने वाली बात नहीं है, कैसीन प्रोटीन भी मिल्क से बना हुआ ही प्रोटीन होता है। वो थोड़ा स्लो डाइजेस्टिंग होता है, लेकिन मेन जो प्रोटीन का सोर्स है इसके अंदर वो वे प्रोटीन कंसंट्रेट ही है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है आलमंड पीसेस। रियल के अंदर आलमंड पीसेस डाले गए हैं इसके अंदर। जब आप इसको घोल कर पीते हैं तो बादाम के जो पीस हैं वो आपको खाने को मिलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है स्वीटनर INS 955 एंड 960। ये आर्टिफिशियल और नेचुरल स्वीटनर होते हैं जो आपके प्रोडक्ट की कैलोरीज को इंक्रीज किए बिना इसको स्वीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और लास्ट जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। इस केसर बादाम फ्लेवर को तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं हमें इसके अंदर। इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा प्रोटीन पाउडर बना है। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में, तो ये एक अल्ट्रा फिल्टर्ड वे प्रोटीन है, यानी कि ये एक नेचुरली फिल्टर्ड प्रोटीन है। बात करें अगर इस प्रोडक्ट की सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में, तो कंपनी ने लिखा है कि इसका एक हिपिंग स्कूप जो होगा वो होगा 34 ग्राम का। जब मैंने अपने किचन वेइंग स्केल के ऊपर इसका हिपिंग स्कूप चेक किया तो वो 35 ग्राम का हो गया। 1-2 ग्राम का डिफरेंस आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर्विंग साइज एक्यूरेट ही मान सकते हैं। बात करें अगर इस प्रोडक्ट की मिक्सिबिलिटी के बारे में, तो प्रोडक्ट की मिक्सिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। 10 से 15 सेकंड के अंदर ये प्रोडक्ट पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में, तो केसर बादाम फ्लेवर है मेरे पास। केसर बादाम फ्लेवर का जो टेस्ट है वो काफ़ी स्वीट है। केसर बादाम फ्लेवर का टेस्ट आपको काफ़ी अच्छे से महसूस हो जाता है, आपको फील होता है कि इसके अंदर वो केसर बादाम वाली फीलिंग है। और रियल के अंदर जो इसके अंदर आलमंड पीस डाले गए हैं, बादाम के पीस सच में है इसके अंदर। जब आप इसको पिएंगे तो वो साथ में आपको खाने को भी मिलेंगे। और टेस्ट जो है प्रोडक्ट का मेरी तरफ से मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक मसल नेक्टर का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, और ये एक केसर बादाम फ्लेवर है XLR8 का, ये काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। ये जो दो प्रोटीन है ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं मुझे टेस्ट वाइज। तो बाकी आपको ज़्यादा स्वीट नहीं पसंद है तो शायद आपको इसका टेस्ट पसंद ना आए। तो मुझे तो इस प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, तो करंटली आपको इसकी 2 LBS की पैकिंग इनकी वेबसाइट पे मिल जाती है 1699 रुपये के अंदर। 1699 रुपये के अंदर आपको इसकी 26 सर्विंग मिलती है। एक सर्विंग का जो प्राइस पड़ेगा आपको 65 रुपीज़ के लगभग पड़ेगा। 65 रुपीज़ में कंपनी अगर आपको 24 ग्राम प्रोटीन देती है तो 1 ग्राम प्रोटीन का प्राइस आपको 2 रुपये 72 पैसे के लगभग पड़ेगा। 2.25 के लगभग आपको 1 ग्राम प्रोटीन का प्राइस पड़ेगा। तो प्राइस जो है करंटली एक मीडियम बोला जा सकता है, ना महंगा बोला जा सकता है ना ही सस्ता बोला जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड्स के जो फ्लेवर वाले वे प्रोटीन है वो इसी प्राइस रेंज में आ रहे हैं। तो एक मीडियम प्राइस बोला जा सकता है इस प्रोडक्ट का करंटली। अब बात हो गई प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। देखते हैं कि इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट कैसी आई है। तो मैंने इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट करवाई है एक NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी से। तो कंपनी ने लिखा है कि इसके 34 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, यानी कि 100 ग्राम के अंदर कंपनी 70.5% प्रोटीन बोल रही है। लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर प्रोटीन ड्राई बेसिस पर लिखा है, तो एज इस बेसिस पर हम मानते हैं कि इसमें 4-5% कम होगा। तो एज इस बेसिस पर इसमें 22.5 ग्राम के अराउंड कुछ प्रोटीन होना चाहिए। मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में रिजल्ट्स आए हैं कि इसके 100 ग्राम के अंदर आपको 74.85% प्रोटीन मिलता है, यानी कि 34 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 25.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है एज इस बेसिस पर। तो जितना कंपनी बोल रही है उससे लगभग
3 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा ही है पर स्कूप के अंदर। तो ये इस प्रोडक्ट की लैब टेस्ट रिपोर्ट थी, ये इसके रिजल्ट्स थे, ये इसका प्रोटीन कंटेंट था। रिपोर्ट आपके सामने है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी इस प्रोडक्ट के बारे में, ये मेरी राय थी इस प्रोडक्ट के बारे में। मुझे जैसा प्रोडक्ट लगा वैसा मैंने आपको बता दिया है। प्रोडक्ट की पैकिंग से लेके लैब टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ आपके सामने रख दिया है। दो चीज़ें जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई हैं, जो जनरली मैं अपने वीडियोस के अंदर और शेयर कर देता हूँ, वो होती हैं प्रोडक्ट के ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए कभी कभी मैं वो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ। तो इस प्रोडक्ट के ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग के डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी हैं। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी हैं। सारी डिटेल्स देखने के बाद प्रोडक्ट को परचेज़ करना ना करना आपकी चॉइस रहेगी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट का रिव्यू चाहिए, तो जाते जाते कमेंट में नाम बता दीजिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय बाय।